हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और आज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मार्केट में आज बहुत सारी कुछ चीजें हुई नहीं है। ऑलराइट, ऑप्शन बायर के पर्पज से तो बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑप्शन सेलर थोड़ा बहुत बना सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑल ओवर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं 112 पॉइंट में पूरा मार्केट खत्म हो गया। इसके पीछे के मल्टीपल रीजन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और निफ्टी की एक्सपायरी है, मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, कल मोमेंटम होगा नहीं होगा, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, पहली चीज क्या है, मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे कल मोमेंटम देखने को मिला था 23, ऑलमोस्ट 750 760 तक गया था। ऑलराइट, इसके पीछे का रीजन जानते हो, कहीं ना कहीं जो डाटा निकल के आया, मैंने आपको कल भी बताया था कि एफआईएस और डीआईएस के डाटा मैटर करते हैं। कल एफआईएस में थोड़ी सी आपको बाइंग देखने को मिली थी, उसके पीछे के मल्टीपल रीजंस उसके पीछे भी हैं। ज्यादा नहीं, 800 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। जस्ट आप कह सकते हो एक शॉर्ट कवरिंग कल ट्रिगर हुई थी। बेसिकली उसके पीछे रीजन ये था, कहीं ना कहीं ऑल ओवर ग्लोबली थोड़ा बहुत ट्रंप के टैरिफ पॉज से कहीं ना कहीं मार्केट या ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था, जिसके कारण क्या हुआ कि एफआईएस बहुत ज्यादा उन्होंने सेलिंग नहीं की। क्योंकि दो दो चीजें थी, एक तो ट्रंप वगैरह जो ग्लोबली मार्केट्स में पॉजिटिविटी बनी रही, दूसरा बजट में भी बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव था नहीं, और एक ही न्यूज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थी, बाकी बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ था नहीं। क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं मार्केट में, मैंने आपको बताया था इसका जो इम्पैक्ट है वो 2-3 दिन बाद देखने को मिलेगा। ऑलराइट, एफआईआई कहीं ना कहीं बाइंग कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत बाइंग की थी, जस्ट एक आप जान सकते हो कि रिकवरी पर्पस के लिए। क्लोजिंग अच्छी आई। आज जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस था, आपको याद होगा मैंने बताया था 23,500 के ऊपर 23,800 सबसे एक बेस्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है। मार्केट अगर 23,800 के आसपास आया तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं, या फिर थोड़ा बहुत डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। 23,800 से ही 801 से ही देख सकते हो मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं। 23,800 पे जैसे ही टच डाउन हुआ, वापस 750 के आसपास, वापस 800 गया, वापस नीचे थोड़ा बहुत उठने की कोशिश की वापस, और पूरा दिन फिर एक रेंज में ऑलमोस्ट 23,780 के रेंज में, 780 से 700 के बीच में ये लास्ट में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिला डाउन साइड में मोमेंटम। बाकी इसका कोई खास मतलब है नहीं। लास्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास मार्केट आ रहा है, 700 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। नेक्स्ट आपके 630 और 600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, नो डाउट। ऑलराइट, मार्केट में क्या हुआ कि आज दोनों तरफ से आपको प्रेशर देखने को मिला। ऑप्शन बाइंग भी ठीक ठाक हो रही थी, और सेलिंग का तो रेजिस्टेंस ऊपर था ही। रेजिस्टेंस की बात मत करो, क्योंकि रेजिस्टेंस हर पॉइंट पे अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे ना, कहीं 23,800 पे फिलहाल अभी तो मार्केट बंद हो गया तो थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स कट गए हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है उसकी वजह से। 23,700, 750 और 800 ऑल ऊपर देखोगे, 23,900, 24,000 सब पे भर भर के कॉल राइटिंग हो रखी है। इसके पीछे के रीजन सिंपल है, मार्केट अभी भी एक तरीके से बहुत ज्यादा रिकवरी हुई नहीं है। मैंने आपको बताया था 23,500 के ऊपर की क्लोजिंग मैटर करती है डेली बेसिस पे। ऑलराइट, 23,500 के ऊपर कितना दिन मार्केट टिका रहता है वो मैटर करता है कि मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। और 23,500 के ऊपर 23,800, जो कि आज 800 टच डाउन हुआ। ऑलराइट, 800 के बाद 800 के ऊपर की क्लोजिंग मैटर करेगी कि मार्केट 24,000 जाएगा नहीं जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 23,800 के अगर ऊपर निकलता है 24,000 इजी टास्क रहेगा इसके लिए। बहुत ज्यादा कोई वैसी बात नहीं रहेगी कि मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि 23,800 बहुत दिन से एक हर्डल बना हुआ है। और प्रीवियसली भी जब मार्केट गिरा था तो 23,800 से ही रेजिस्टेंस लेके बहुत भयंकर फॉल देखने को मिला था। ऑलराइट, प्रीवियस डेज प्रीवियस वीक्स जितने भी आपको देखने को मिले हैं फॉल, वो 23,800 से लगभग वहां से अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो क्या हो सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज बहुत ज्यादा कुछ खास न्यूज वगैरह थी नहीं जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता। न्यूज वगैरह होती तो बिल्कुल वॉलेटिलिटी बनी रहती, बट आज तो 100-112 पॉइंट में ही मार्केट खत्म हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल न्यूज नहीं रही होगी। हालांकि डेली बेसिस पे न्यूज वगैरह तो आती रहती छोटी मोटी, बट उतना कुछ खास रिएक्शन रहा नहीं। ऑलराइट, हालांकि इस बार के अगर आप देखोगे तो जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खास नहीं थे एज एक्सपेक्टेड, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसकी वजह से बहुत ज्यादा मोमेंटम भी देखने को मिला नहीं आपको। ये मोमेंटम एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं पहली चीज, और
पहली चीज क्या है ना कि कल के दिन ऑलमोस्ट 27 दिन के बाद, आप 27 से 25 दिन पकड़ लो, महीना भर पकड़ लो, एफआईआईज ने बाइंग की, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 800 करोड़ की। उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिला नहीं। और बाइंग का मतलब एक केवल रिकवरी पर्पज से बाइंग हुई है, बहुत ज्यादा इसमें आप ये नहीं समझ सकते कि मार्केट में उन्होंने मार्केट उठाने के लिए बाइंग की है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं दो तीन चीजें हैं आगे आने वाले टाइम में भी, वो भी मैटर करती हैं। पहली चीज क्या है, फिलहाल हम लेवल्स डिस्कस करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, बैंकिंग पर्पस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, निफ्टी बैंक ले लो या निफ्टी ले लो, या फिर आने वाले समय में मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। अभी परसों के आसपास आरबीआई की मीटिंग है, पॉलिसी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी। अब अगर उसमें रेट कट्स होते हैं कहीं ना कहीं, जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि फैब तक हम कर देंगे, और फैब का महीना चल रहा है, आज 5 तारीख है, और कहीं ना कहीं 7 में, शायद 6 या 7 में मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी की, एमपीसी की। अगर वो रेट कट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं एफआईआईज के पास भी कुछ खास मौके रहेंगे नहीं, क्योंकि बजट भी हमारा बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, पहला पॉइंट। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट्स होते हैं, दूसरा पॉइंट, तो कहीं ना कहीं एफआईआईज के पास भी बहुत ज्यादा सेलिंग करने के मौके नहीं रहेंगे। और अगर उन्होंने बाइंग पर्पज से मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया, तो हमारा मार्केट एक दिन के थोड़े से बाइंग में थोड़ा बहुत इसने शॉर्ट कवरिंग दिखाई, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम गेन कर सकता है। ऑलराइट, क्योंकि अभी हम काफी नीचे आ चुके हैं। पहले क्या था, जब हम ऑलमोस्ट 25-26 हजार के आसपास थे, तो जब 24-25 से 26 की तरफ जा रहे थे, तो हमें एफआईआईज का बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही इतना पैसा लगा रहे थे मार्केट में कि कोई दिक्कत नहीं थी, वो सेल कर रहे हैं, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब पैसा हो चुका है खत्म, तो कहीं ना कहीं उनका आना मैटर करता है। कल की एक्सपायरी है, कल ध्यान देना कि अगर 23,800 के ऊपर टिक जाता है तो मार्केट अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर बॉटम पे आता है तो आप बॉटम पे बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, नो डाउट, क्योंकि हमेशा से यही चला आ रहा है कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, बॉटम पे मिल रहा है, आप बाइंग कर सकते हो। और सबसे बेस्ट सपोर्ट क्या है, 630 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 600 से 630, 650 भी आप पकड़ सकते हो। नेक्स्ट 600 से 630 मैंने आपको बताया, 640 से ऑलमोस्ट 640, 630, 580, 23,580 के आसपास, नेक्स्ट 536 के आसपास, नेक्स्ट 23,500, जो कि एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, या अच्छा कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट आने वाले टाइम में, दोनों ये वेल बिहेव करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 23,500 के बाद अगर नीचे मार्केट टिकता है 23,500, 23,480 के नीचे, तो 440 इजी टारगेट रहेगा, देन 23,390 के आसपास ये नीचे के कुछ लेवल्स हैं, और कुछ बाइंग जोन्स भी हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बाइंग जोन आपका 23,500 का है, और 23,640, 23,580 और 23,500 के आसपास अच्छे सपोर्ट जोन है, जहां पे आप बाइंग कर सकते हो। राइट, अपसाइड की अगर हम बात करें, तो अपसाइड में हर्डल्स बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बट हर्डल्स हैं। कहां कहां पे हैं हम मार्क कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, 760 ये क्लोजिंग आपकी, मैं थोड़ा सा और नीचे मार्क करना चाहूंगा, या मार्क करने की कोई खास जरूरत है नहीं। 700 के ऊपर टिकता है, इजी टारगेट आपका 720 से होते हुए 760 रहेगा। 760 के ऊपर 800, और मेरी मानिए तो 800 क्रॉस करने दो। 800 के अगर ऊपर टिक जाता है तो नो डाउट मार्केट एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है, और टिकने का मतलब मार्केट ऊपर ही रहे 15-20 मिनट, 30 मिनट। अगर साइड में भी रहता है तो बहुत ज्यादा इसमें कोई चांस नहीं है। चांसेस ये हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करके एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है 800-820 के ऊपर टिकने पे, जो कि आपको कल के दिन 24,000 का भी रैली दिखाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि क्लोजिंग आज प्रीवियस क्लोजिंग की थोड़ी नीचे आई है, बट अगर मार्केट, वही बात है ना कि अगर टिकता है तो शॉर्ट्स भी हैं, और शॉर्ट्स कटेंगे तो आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। डाउन साइड में मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, और अप साइड के भी लेवल्स बता दिए। अप साइड के अगर 820 के ऊपर टिकता है तो पहला लेवल 850-60 से होते हुए 870, 900 से होते हुए 926, 960 एंड 24,000 इजी लेवल रहेगा। 24,000 के ऊपर टिकता है तो फिर आपके 2400, 150, 200 ऐसे आप पकड़ के चल सकते हो। ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दिया। ऑप्शन चेन में हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो जानने लायक है, और वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट देख लो 600 के आसपास, 500 के आसपास और 700 के आसपास। थोड़े बहुत पुट राइटर्स जमे पड़े हैं, हालांकि हम 700 के नीचे हमने क्लोजिंग की है, बट
कहीं ना कहीं आज प्रेशर था, और आज के भी जो नंबर्स हैं एफआईएस और डीआईएस के, वो मैटर करेंगे कि कैसा रिएक्शन था और कैसा रिएक्शन कल के दिन देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो 50-500 आपका पहला टारगेट था, जो कि आज सुबह से आपको अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। उसके बाद मार्केट ने 50-500 को क्रॉस नहीं किया, और मैंने कल के दिन यही बोला था, सिंपल सी चीज, कि अगर 50-500 के ऊपर टिकता है, 50,000 के ऊपर सीधा 50-500 आपका जोन रहने वाला है। 50-500 आज आपको देखने को मिला है, और जैसे कल 23,800 बोला था निफ्टी के लिए, 50-500 इसके लिए, तो दोनों आज आपको टच करते हुए नजर आए, और उसके ऊपर मार्केट गया नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है, अगर कल के दिन, फिलहाल तो अभी हम काफी नीचे हैं, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, पहले हम नीचे की बात कर लेते हैं। 50-300 के आसपास क्लोजिंग आई है, 290 के आसपास, 298 के आसपास। अगर वापस से इस रेंज में आने की कोशिश करता है मार्केट, किस रेंज में, 200, 300, 350 के ऊपर, ऑलराइट। पहला लेवल 423 का, दूसरा लेवल 500 का। 500 के ऊपर टिकेगा, इजी टारगेट 623, 720 से होते हुए 50, 870 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। 850, 870 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा, ऑलराइट। 800 से होते हुए 885, 870, 51,000 तक भी जा सकता है, बट मार्केट को टिकना पड़ेगा। 50-500 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। 50-500 के ऊपर 50, 750 से 800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, 800 पकड़ लीजिए, ऑलराइट। डाउन साइड की अगर हम बात करें, डाउन साइड में 50-217 एक अच्छा सपोर्ट है। मार्केट ने आज भी यहां से सपोर्ट लिया है, तो कल के दिन भी यही वर्केबल रहेगा, बहुत ज्यादा इसमें कोई खास डिफरेंस रहेगा नहीं। डाउन साइड में अगर 220 के आसपास, 215 के आसपास टूटता है, इजी टारगेट आपका 100 के आसपास रहेगा, 110 के आसपास। इसके नीचे अगर टिकता है तो 50-53 से होते हुए 49,000 या 50,000 तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। और फिलहाल इंट्राडे पर्पज से 50,000 से बेहतर सपोर्ट मुझे कुछ नहीं दिख रहा। 50,000 से 49,900 के बीच में, इस जोन के बीच में 100 पॉइंट के, इससे बेहतर सपोर्ट फिलहाल तो अभी मुझे कोई नहीं दिख रहा है ना। अगर मार्केट इनके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसके ऊपर रहता है, सपोर्ट लेता है, तो आप एक बार और कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट अगर इनके नीचे क्लोजिंग देने लगता है तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम लाइक सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट अगर किसी भी सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है और तुरंत नीचे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर है या ऊपर से जो प्रेशर है वो बायर्स से ज्यादा मजबूत है। जो बायर्स हैं, सेलर्स उनसे ज्यादा मजबूत है, इसीलिए काफी प्रेशर से मार्केट गिरा। तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिलती है, ऑलराइट। अपसाइड की बात हमने कर ली, डाउनसाइड की कर ली। दोनों में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 50-500 के ऊपर टिकने देना, और इसमें 23,800 के ऊपर टिकने देना, ऑलराइट। अपसाइड जाने के लिए अगर आप मोमेंटम, मार्केट में बुलिश मोमेंटम अगर है और आप ट्रेड करना चाहते हो या इसको कैच करना चाहते हो, तो दोनों चीज आप मैटर करना। और इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह है, एमपीसी की मीटिंग है, वो मैटर करेगी आने वाले परसों में, शायद 2 दिन बाद, या फिर ये 7 तारीख को आई थिंक है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट वो मैटर करेगी ही करेगी। और उसका इम्पैक्ट आई थिंक मंडे को देखने को मिलेगा। अगर वो फ्राइडे को मीटिंग होगी तो उसका शायद फ्राइडे को ही है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। नेक्स्ट, ये जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट्स में चीजें चल रही हैं वो भी इंपैक्ट करेंगी, बट वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं इंपैक्ट करेंगी कि आपका मार्केट उठ जाएगा और आपका मार्केट नीचे चला जाएगा। हालांकि करती हैं सारी चीजें, बट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। हाँ, हमारी कंट्री से कोई लेना देना ना हो, एक पर्सनल वे में, ऑलराइट। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।